स्वागत है आप सभी का हमारे इंटरव्यू सीरीज लॉकडाउन इकोनॉमी पे। थिंक टैंक ऑल्टर कॉन्टैक्ट द्वारा एक लाभ निरपेक्ष पहल है जो छोटे व्यवसायी और स्वयं नियोजित पेशेवरों को इस महामारी की चुनौतियों से उभरने और अर्थव्यवस्था को पूर्ण सक्रिय करने में मदद करता है। नमस्कार, मेरा नाम नीतू घोष है और आज हमारे इंटरव्यू सीरीज में गेस्ट है मिस आरती यादव। इनका दिल्ली एनसीआर में योगा स्टूडियो है। आइए जानते हैं इनके और इनके योगा स्टूडियो के बारे में। स्वागत है मिस यादव आपका हमारे इंटरव्यू सीरीज लॉकडाउन इकोनॉमी पे। कैसे हैं आप? नमस्ते नीतू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मिस यादव, अब आप बताएं हमारे दर्शकों को अपने योगा स्टूडियो के बारे में। आपने कब स्टार्ट किया था? आप कब से योगा कर रही हैं? तो पिछले 3 साल से मैं इस योगा से जुड़ी हुई हूँ और मैं पिछले 3 साल से योगा कर रही हूँ और करवा भी रही हूँ। अभी लास्ट 2019 में मैंने खुद का अपना योगा स्टूडियो ओपन किया था, जो कि जसोला बिहार में था, योगा विद आरती के नाम से। लेकिन कोविड के चलते किन्हीं कारणों से और लॉकडाउन की वजह से मुझे वो अपना जो सेंटर था वो बंद करना पड़ा है। और हालांकि आजकल के दिनों में मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ जूम ऐप के थ्रू, और सारा कुछ अभी जो काम कर रही हूँ इन दिनों वो सब कुछ ऑनलाइन ही कर रही हूँ और पूरी तरह से ऑनलाइन वर्क पर डिपेंड हूँ। तो मिस आरती, आप ये बताएं, आपका जो योगा स्टूडियो था, ये आप कह रही है कि आपने अगस्त 2019 में शुरू किया था। तो ये आप अकेले करती थी, योगा स्टूडियो को अकेले चलाती थी या आपके साथ और भी आपके कोई पार्टनर्स थे? नहीं, मेरे साथ मेरी एक पार्टनर और भी थी जो मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ी हुई थी। अच्छा, तो अब वो आपके साथ है स्टिल, या अब आप कह रही है जैसे ऑनलाइन क्लासेस है, आप लोग एक ही साथ क्लासेस देते हैं या कैसे क्लासेस देते हैं? नहीं, अभी हम लोग एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, हम दोनों अपना पर्सनल काम कर रहे हैं। वो मेरी पार्टनर अपनी पर्सनल क्लासेस ऑनलाइन के थ्रू दे रही हैं और मैं अपना अलग ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ। ओके, तो मिस आरती, आप और थोड़ा बताएं कि लॉकडाउन ने आपके योगा स्टूडियो पे, आपके बिजनेस पे कैसे प्रभावित किया, कैसे इफेक्ट किया? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि योगा एक ऐसा प्रोफेशन है जो फेस टू फेस जो है लोगों को ज्यादा इफेक्ट करता है और ज्यादा अफेक्ट करता है। तो कोविड के चलते सबसे पहले तो जब लॉकडाउन हुआ तो बिल्कुल ही मतलब जो मैंने अपना न्यू सेंटर खोला था वो पूरी तरह से एकदम बंद हो गया, क्योंकि फेस टू फेस तो लोगों का क्लास लेने का या देने का सवाल ही नहीं होता था। तो सबसे पहला तो लॉकडाउन ने ही मेरे जो व्यवसाय है उसको काफी प्रभावित किया। और दूसरा कि अब जैसे ऑनलाइन जो काम है, जितना मेरा ऑफलाइन काम करने में जो मजा आता था और जो मेरी मतलब आमदनी थी उस दौरान, वो अब ऑनलाइन वर्क में उतना नहीं है। तो बहुत बड़े तरीके से मेरे को जो है कोरोना ने या कोविड पैंडेमिक ने अफेक्ट किया है। अच्छा, तो अब आप और बताएं, मुश्किलें बताएं, इसके साथ और क्या-क्या मुश्किलें आई? मुश्किलें यही आ रही हैं कि जैसे फेस टू फेस में लोगों को कन्विंस करना आसान होता है, वहीं जब हम हम्म। ऑनलाइन वर्क करना शुरू करते हैं तो लोगों एक डिस्टेंस हो जाता है। लोगों को कन्विंस करने में मेरे को सबसे ज्यादा जो कठिनाई महसूस होती है वो लोगों को कन्विंस करने में ही होती है। ऑनलाइन काम करने का एक ये है कि क्षेत्र बहुत छोटा सा है, आपके बहुत ही सीमित दायरे हो जाते हैं जिन लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू। ऑफलाइन में तो ये होता है कि आप आजकल बहुत सी ऐप चल रही हैं, आप उनके थ्रू जाके फेस टू फेस क्लासेस दे सकते हैं, या फिर इधर उधर से जब आप इस किसी भी क्षेत्र में लंबे समय से कार्य कर रहे होते हैं तो आपके कॉन्टेक्ट खुद ही बन जाते हैं। तो ऑफलाइन में ये सारी चीजें थी, लेकिन ऑनलाइन काम करने में जो है कॉन्टेक्ट की कहीं ना कहीं काफी कमी मेरे पास रही है। तो इसकी वजह से क्लासेस मिलने में बहुत ज्यादा परेशानी रही है। प्लस जो फेस टू फेस आपकी जो एक आमदनी होती है या जो आपका पेमेंट होता है वो कहीं ना कहीं ऑफलाइन में आपको ऑनलाइन में इतना आपको नहीं मिलता है। या यूं कहें कि जितनी आपकी पहली आपकी कमाई हो रही थी उसकी जस्ट आधी आप ऑनलाइन क्लासेस के जरिए कर पा रहे हैं। तो यही सब मेरे साथ भी हुआ है, यही कठिनाई मुझे महसूस हुई है कि जो मेरी पहले सैलरी थी या आमदनी थी वो कोविड के चलते जस्ट हाफ रह गई है। तो ये सबसे ज्यादा कठिनाई मुझे महसूस हुई है। तो मिस आरती, आप ये बताएं, आप ये अब पहले कितना दिन में क्लास दिया करती थी ऑफलाइन? ऑफलाइन क्लास के सेशंस मेरे 2 मॉर्निंग में रहते थे
एक 2 से 3 आफ्टरनून में होता था और 2 ही मैं शाम को लेती थी, जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती थी। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस में मैंने अपना पूरा दिन ही ऑक्यूपाइड कर रखा है, लेकिन फिर भी जो फायदा था वो ऑफलाइन में ज्यादा था एज कंपैरिजन टू ऑनलाइन। तो अब आप ये बताएं कि आपने इन मुश्किलों का सामना कैसे किया? जैसे ही लॉकडाउन लगा, पूरा स्टूडियो आई मीन कंप्लीट लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, तो फिर आपने क्या सोचा कि अपने बिजनेस आप कैसे करेंगी? हाँ, लॉकडाउन के सडन होते ही पहले तो मैंने सोचा कि शायद 1 मंथ का ही लॉकडाउन है, तो वो कुछ समय के बाद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़नी शुरू हुई, ड्यूरेशन बढ़ी, तो फिर मैंने सोचा कि इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। फिर मैंने खुद को जो है प्रमोट करना शुरू किया। जितने भी मेरे कॉन्टेक्ट थे उन पे मैंने जो है अपने एडवर्टाइजमेंट करनी शुरू की, अपने कॉन्टेक्ट की अपनी डिटेलिंग शेयर करनी शुरू की। तो इस तरह से शेयर करते करते ही मेरे पास जो है फिर ऑनलाइन भी काम आना शुरू हो गया। तो ये सब के जरिए मुझे अब तो कुछ ऑनलाइन क्लासेस मिली हैं। तो आपने जैसे कहा कि आपने एडवर्टाइजमेंट करना शुरू किया, तो फिर कस्टमर्स आपके पास कैसे आ रहे थे? इस एडवर्टाइजमेंट के कस्टमर थ्रू आपके पास कस्टमर्स आने लगे? यस, एडवर्टाइजमेंट यही, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे सब लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, और कोविड के चलते तो सोशल मीडिया पे लोग और भी ज्यादा एक्टिव हुए हुए थे। लोग कहीं ना कहीं अपने आप को स्वस्थ रखना तो हर रोज चाहते ही हैं, और कोविड के चलते उस टाइम को यूटिलाइज करने में लोगों ने अपनी हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। तो कुछ कॉन्टैक्ट की वजह से मेरे पास क्लासेस मिली, कुछ सोशल मीडिया के थ्रू मुझे क्लासेस मिली, और ऐसे ही धीरे धीरे मैंने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया, और थोड़ा सा बढ़ी हूँ मैं आगे कोविड के दौरान भी। तो मिस आरती, अगर हम कस्टमर्स की बात करें, तो लास्ट टाइम जैसे ऑफलाइन था आपका स्टूडियो एंड अब ऑनलाइन है, तो कंपैरिजन करें तो कैसा है आपका कस्टमर का फ्लो? कस्टमर्स का फ्लो तो कम ही है। मैंने जैसा आपको बताया था कि जब हम ऑफलाइन क्लासेस देते हैं तो पैसे ज्यादा मिलते हैं, आपके जो पर्सनल सेशंस के चार्जेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। लेकिन ऑफलाइन में जो है आपके चार्जेस जस्ट हाफ हो जाते हैं, सॉरी ऑनलाइन में जस्ट चार्जेस हाफ हो जाते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में क्या है कि आप एक साथ बिठा के 10 से 12 लोगों को एक साथ क्लासेस दे सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में आप एक ही साथ इतने बड़े ग्रुप को अकेले मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या हुआ कि आप मोस्टली 1 to 1 ही जो है क्लासेस देना प्रेफर करते हैं, ताकि जो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो उसमें हमें 1 to 1 ही जो है क्लास को मैनेज करना होता है, क्योंकि आप अकेले जो है बड़े ग्रुप को मैनेज नहीं कर सकते। तो ये सारी डिफिकल्टीज हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में मुझे फेस करनी पड़ती हैं। तो मिस यादव, अब आप हमें थोड़े अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में बताएं, वो कैसा कर रहे हैं? कंपटीशन तो जैसा कि आप जानते हैं कि योगा एक इतना आम प्रोफेशन हो चुका है कि हर घर से आपको एक योगा इंस्ट्रक्टर आज के दिनों में आसानी से मिल जाएगा। तो जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, हर कोई जो है अपने अपने फील्ड में बेस्ट करने के लिए लगा हुआ है। कोई हर जगह से अपना एडवर्टाइजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा इसमें सोशल मीडिया जो है सबको बहुत ज्यादा सहयोग कर रहा है। तो सभी लोग जो है अपना ऑनलाइन काम के जरिए अपने और ज्यादा कंपटीशन से एक दूसरे को दे रहे हैं। ओके, तो अपने कॉम्पिटिटर के बारे में बताया, तो आप ये बताएं कि आप क्या अलग एक्स्ट्रा एफर्ट्स दे रही हैं कंपटीशन में आगे रहने के लिए? मैं यही दे रही हूँ कि एक तो मैं मतलब अच्छे चार्जेस में एक अच्छी सेवा देने की कोशिश कर रही हूँ, कि ना सिर्फ योगा के जरिए बल्कि मेडिटेशन, डाइट, और एक पूरी जो एक कि हमें अपने जीवन की दिनचर्या किस तरह से रखनी चाहिए। मैं एक ओवरऑल हेल्थ को लेकर चलती हूँ, जिसमें आपकी मेंटली, स्पिरिचुअली एंड फिजिकल हेल्थ तो ज्यादा से ज्यादा मायने रखती ही है। मैं एक ओवरऑल पैकेज लेकर ही लोगों को जो है इस योगा का ज्यादा से ज्यादा लाभ देना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है कि मुझे दूसरों से अलग बनाता है। ओके, तो मिस यादव, आप ये बताएं, अगर अभी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं और वो आपसे कनेक्ट होना चाहें योगा क्लास के रिगार्डिंग, तो कैसे कनेक्ट हो पाएंगे? मेरे से मैंने इंस्टाग्राम पे अपना एक पेज बनाया हुआ है योगा आरती के नाम से, योगा आरती। तो आप जाकर वहां पे मैं इजीली मिल सकती हूँ, वहां से आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी आने वाले दिनों में मैं अपना एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो लोग वहां से भी मेरे से जुड़ सकते हैं। ओके,
तो अब ये बताएं कि अभी फिलहाल एट प्रेजेंट आपका बिजनेस कैसा जा रहा है, आपका योगा क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस कैसा चल रहा है? हाँ, एट प्रेजेंट योगा क्लासेस ऑनलाइन अच्छा चल रहा है। वैसा तो नहीं चल रहा जैसे ऑफलाइन में हम लोग करते थे, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस में टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है। जैसा मैंने बताया कि सबको 1-to-1 या एक बार में सिर्फ 2 से 3 लोगों को ही हैंडल किया जा सकता है। तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है कि ऑफलाइन में हमारा कम टाइम लगता था और हम एक बड़े ग्रुप को जो है एक साथ अपना चीज सिखा सकते थे। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम ज्यादा ऑक्यूपाइड रहता है लोगों को सिखाने के लिए। और थोड़ा सा चैलेंज ये भी आता है कि मेहनत भी ज्यादा है ऑनलाइन में। लोगों को एक स्क्रीन के थ्रू समझाना इज रियली टफ टास्क। तो ये मेरे को डिफिकल्टी सबसे ज्यादा महसूस हो रही है। और इतनी दूरी से थोड़ा पता भी नहीं चल पाता है कि सामने वाला पेशेंट आपको कितना समझ पा रहा है, कितना नहीं समझ पा रहा। हालांकि फीडबैक बहुत अच्छे आते हैं, कोई भी ऐसा फीडबैक नहीं आया है कि किसी को भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी महसूस हुई है। ओके। तो मिस यादव, आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आप आने वाले दिनों में अपना यूट्यूब चैनल आप शुरू करने वाली हैं योगा के रिलेटेड। आपने और कुछ सोचा है अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए इसके अलावा? हाँ, मैंने जो मेरा एक ऑफलाइन जो कोविड के चलते बंद हो चुका है सेंटर, मैं उसी को फिर से रीओपन करना चाहूंगी। और ऑनलाइन भी मैं अपने काम को और ज्यादा बढ़ाना चाहूंगी और अच्छी फैसिलिटीज देना चाहूंगी और अच्छे स्तर पर जाकर। तो अब आने वाले समय में मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही बैचेस को और दोनों ही चीजों को अच्छे से मैनेज करना चाहूंगी। साथ ही यूट्यूब के जरिए मैं अपने जो एक थियोरटिकल लेक्चर्स हैं, जो मेरे को लगता है कि लोग स्क्रीन पर बैठकर भी समझ सकते हैं, जो थोड़े स्पिरिचुअल लेसन्स होते हैं, आपको डाइट कैसी रखनी है, डाइट के ऊपर लेक्चर्स होते हैं, या हमारी डेली रूटीन से जुड़े भी जो चीजें होते हैं, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी। तो मिस आरती, अब आप ये बताएं कोई भी 3 चीज जो आप मानती हैं कि अगर वो आपके बिजनेस में आपको मिल जाए, आपका बिजनेस और ग्रो कर सकता है, आप और आगे बढ़ सकती है अपने बिजनेस को लेकर, वो बताएं आप हमारे दर्शकों को। 3 चीज तो नहीं मैं, लेकिन 2 चीजों को मैं जरूर बताना चाहूंगी कि एक तो अगर सोशल मीडिया पे, जैसे मैंने बताया कि मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, अगर लोग उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उसमें मेरे फॉलोअर्स बढ़ते हैं, वहां से मुझे क्लासेस मिलती है, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और लोगों के फीडबैक्स आए, लोग मेरे कांटेक्ट को आपस में शेयर करें, और जिसको भी रियली नीड है, जो वाकई में इस चीज से फायदा पा सकता है, उस तक अगर मेरे कांटेक्ट को पहुंचाया जाए, तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और दूसरा मैं ये चाहूंगी कि सिचुएशन जो है कोविड की जल्द से जल्द नॉर्मल हो जाए। और जैसा कि मैं पहले से ही अपना एक इंस्टीट्यूट चला रही थी, वो जल्दी से जल्दी रीओपन हो जाए और मैं फिर से लोगों को फेस टू फेस अपनी सेवाएं दे सकूं। यही सिचुएशंस में मैं बदलाव लाना चाहूंगी और मैं पाना चाहूंगी। चलिए मिस आरती, आई रियली विश कोविड सिचुएशन बहुत जल्दी, हम सभी चाहते हैं कोविड का सिचुएशन बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाए एंड आप अपना स्टूडियो फिर से रीओपन कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इंटरव्यू सीरीज में आने के लिए। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थिंक टैंक ऑल्टर कॉन्टैक्ट्स द्वारा ऐसे और भी इंटरनेशनल कंट्रीज के लॉकडाउन इकोनॉमी पे वीडियो है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सभी वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच मिस आरती। थैंक यू।